हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने स्टैक प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन का नाम है इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स। ठीक है। लीड कोड नंबर 232। इजी क्वेश्चन है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और मुझे लगता है ये इजी और मीडियम के बीच में आ सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत पूछते हैं। स्पेशली इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव करने की बात करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। पहले आगे देखते हैं कंपनी किससे किससे पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, मेटा। ओके। अब इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कि आपको ना एक क्यू इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, क्यू इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग स्टैक्स। ठीक है, यूजिंग स्टैक्स। तो देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं पुश किया, तो मान लेते हैं क्यू क्यू का बिहेवियर क्या होता है। कुछ ऐसा होता है ना, 1 को पुश किया तो 1 यहाँ आगे आ गया, फिर 2 पुश किया तो 1 के बाद आएगा 2, है ना। एक तरह का लाइन होता है, जैसे टिकट काउंटर में लाइन कैसे लगता है ना, वो क्यू हो गया एक तरह का। पीक मतलब जो सबसे पहले कौन बंदा आया था उसकी वैल्यू 1 है ना, तो पीक की वैल्यू 1 हो गई। देखो 1 मैंने डाला है। पॉप किया तो जो सबसे पहले था वो पॉप होगा, तो 1 हट गया। ठीक है, तो देखो पॉप 1 हो गया, है ना। एम्प्टी मतलब क्या, क्यू एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स भेजा हमने। एम्प्टी होता तो ट्रू भेज देते हैं। ठीक है। और अगर अब पीक कॉल कर दे कोई तो क्या आंसर होगा। देखो अभी टॉप पे कौन है, 2 है ना, यहाँ पर 1 तो हट गया था, अभी 2 है, तो आंसर 2 आना चाहिए था वैसे में। ठीक है। तो सिंपल है, आपको बस स्टैक्स यूज़ करना है और क्यू को बनाना है। ठीक है। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन को पता है मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे सॉल्व करता हूँ। देखो मैं पहले देख लेता हूँ कि मुझे बनाना क्या है। ठीक है, मुझे बनाना है क्यू। ठीक है, तो क्यू का क्या बिहेवियर होगा वो मैं लिख लेता हूँ साइड में, कि जो भी इनपुट दे रखा है, क्या क्या इनपुट दे रखा है, पुश 1, पुश 2, पीक, पॉप। पुश 1, पुश 2, पीक, है ना, पॉप, ठीक है, एम्प्टी, है ना। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि एक क्यू का क्या बिहेवियर होगा इस ऑपरेशन में, उसके हिसाब से स्टैक को डिज़ाइन कर लेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारा ये क्यू है। ठीक है, तो ठीक है, पुश किया तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, पुश किया तो यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद पीक कर रहा है तो पीक की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, उसके बाद पॉप कर लिया तो 1 पॉप हो गया। तो पॉप करा तो क्या पॉप हुआ भाई, 1 पॉप हुआ। उसके बाद एम्प्टी है तो एम्प्टी आ गया फॉल्स, क्योंकि अभी भी क्यू में एलिमेंट है। ठीक है, ये मैं ओरिजिनल बिहेवियर साइड में लिख देता हूँ हमेशा, उसके बाद मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि स्टैक से कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यूजिंग स्टैक्स कैसे करेंगे। अब वैसे एक स्टैक से तो होगा नहीं, है ना, एक स्टैक क्यू की तरह थोड़ी बिहेव कर सकता है, तो हम 2 स्टैक लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टैक से कैसे हम इस बिहेवियर को कैसे स्टैक से हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिमिक कैसे कर सकते हैं उस बिहेवियर को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यार 2 स्टैक तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो 2 स्टैक ले लेते हैं। एक स्टैक ये हो गया मेरा और एक स्टैक ये हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक स्टैक का नाम इनपुट रख देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर इनपुट, ये इनपुट की तरह काम करेगा, जो भी इनपुट आ रहे हैं ना, जो पुश हो रहे हैं इसमें डालते चलेंगे। और एक स्टैक है जिसको मैं आउटपुट की तरह यूज़ करूँगा। कोई भी मुझे आउटपुट देना हुआ ना, जैसे पॉप हो गया, पीक हो गया, है ना, वो सब मैं आउटपुट वाले स्टैक से निकालूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ेंगे और कैसे सोचेंगे। तो देखो सबसे सिंपल तरीका आपके मन में क्या आएगा, कि जो पुश कर रहे हैं, ठीक है चलो पुश कर दिया, 1 आ गया। ये तो स्टैक है ना, तो स्टैक में क्या होता है, पुश करते तो ऊपर आते जाता है ना, 1 आया फिर 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद पीक पूछ दिया। पीक मतलब सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, तो याद करो अकॉर्डिंग टू क्यू पीक एलिमेंट 1 आना चाहिए, है ना। तो हमें यहाँ से 1 चाहिए होगा, तो 1 चाहने के लिए नीचे तक जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इसको यहाँ उठा के डाल देंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर ये 1 बचा तो 1 को यहाँ ला दिए, तो ये मेरा खाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीक को हम भेज सकते हैं कि आउटपुट वाले स्टैक में जो सबसे ऊपर में ना वही मेरा पीक होगा। ठीक है, तो इसका मैंने पीक इज इक्वल टू 1 निकाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद वापस इसको डालना होगा, है ना, वापस से इसको डाल दिया। यहाँ पर वापस 1 आ गया, यहाँ पर वापस 2 आ गया। चलो ठीक है, ये भी क्लियर है। ओके, इसके बाद क्या है कि भाई क्या पूछा है, पॉप पूछा है ना, पॉप। तो अकॉर्डिंग टू क्यू पॉप कौन सा एलिमेंट होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, बट 1 तो यहाँ नीचे है, तो फिर से वही करेंगे। हमें आउटपुट वाले में इसको भेजेंगे सबको। 2 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 1 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर से टॉप में जो है उसको पॉप कर देंगे।
ठीक है, तो 1 को पॉप कर दिया, 1 में को यहाँ से हटा दिया, पॉप ही कर दिया। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं अभी फ्यूचर में फिर से उसने मुझे पॉप करने को बोल दिया। ठीक है, तो आउटपुट में ही रहने देते हैं ना अभी 2 को, डायरेक्ट आउटपुट से ही पॉप कर देंगे, है ना। क्यों बार वापस पॉप ऑपरेशन जब हमने किया था अभी 1 को हमने पॉप किया था ना, तो क्यों वापस से 2 को इसमें डालेंगे, नहीं डालते हैं, है ना। दोबारा से मान लेते पॉप करने दे दिया, तो दोबारा इसको इधर से ही पॉप कर देंगे, है ना, आउटपुट में ही रहने देंगे। ठीक है, तो जब भी पॉप करने को कहा तो हमने क्या किया, इनपुट से उठा के सबको आउटपुट में डाल दिया। ठीक है, और आउटपुट से फिर पॉप कर लिया। ठीक है, और आउटपुट में ही रहने देते हैं अभी एलिमेंट्स को। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मान लेते हैं आगे पुश आ गया, तो ठीक है, मान लेते हैं पुश 5 आ गया, तो पहले क्यू में देखते हैं क्या होगा। पुश 5, यहाँ पर 2 के बाद 5 आ गया, चलो ठीक है, पुश हो रहा है मतलब इनपुट आ रहा है, तो इनपुट आया तो मैंने क्या बोला, हमेशा इस पहले वाले स्टैक में डालो। ठीक है, इनपुट आ गया। इसके बाद मान लेते हैं पीक पूछ दिया, इसके बाद पीक पूछ दिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था कि पीक जब निकालना होता था तो पहले क्यू का आंसर देख लेते हैं कि क्यू का आंसर क्या। क्यू में अभी हमने क्या किया, पुश 5 किया ना, पुश 5 किया। ठीक है, और अभी पीक पूछ दिया, तो पीक किस इसका क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। तो देखो जब भी हमें कुछ आउटपुट देना हुआ ना, जब भी हमें कुछ आउटपुट देना, तो सबसे पहले हम आउटपुट को चेक कर लेंगे हर बार कि अगर आउटपुट खाली नहीं है तो वहाँ से आंसर भेज दो। ठीक है, तो देखो जब इसने पीक पूछा मुझसे तो अकॉर्डिंग टू क्यू आंसर क्या आना चाहिए था, 2, और हम स्टैक से निकालने जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, पहले आउटपुट चेक कर लेंगे, आउटपुट खाली है क्या, नहीं आउटपुट खाली नहीं, तो आउटपुट का टॉप भेज देंगे, है ना, आउटपुट डॉट टॉप भेज देंगे, वही मेरा आंसर होगा। देखो इसका आंसर 2 है ना, जो कि करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मानते हैं कि इसने पुश बोल दिया। ठीक है, पुश 1 बोला इसने। ठीक है, पुश 1। ठीक है, तो अब वैसे मैंने पुश क्या, इनपुट आ रहा, तो इनपुट हमेशा इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर पुश हमने 1 डाल दिया, फिर आ गया पुश 7। ठीक है, तो पुश 7 डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर भी डाल ही देते हैं, 1 आ गया, फिर 7 आ गया, चलो ठीक है, दोनों में भी सही काम कर रहा है। ओके, अब मानते हैं इसने फिर से पीक पूछ दिया मुझसे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्यू पीक का आंसर क्या होगा, 2 होगा, है ना, 2 होना चाहिए आंसर। और मैंने क्या बोला कि आउटपुट निकालना ना, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि आउटपुट वाला स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। हाँ, एम्प्टी नहीं है, तो चुपचाप मैं क्या बोलूँगा कि पीक जो है आउटपुट डॉट टॉप है, यानी कि 2 होगा। गुड, करेक्ट है। इसके बाद मान लेते हैं कि इसने पॉप करने बोल दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्यू क्या पॉप होगा, 2 पॉप होगा। ठीक है, 2 पॉप होगा। ठीक है, और मैं हर बार चेक करूँगा कि भाई आउटपुट एम्प्टी है क्या, नहीं आउटपुट एम्प्टी नहीं है, तो चुपचाप आउटपुट वाले टॉप को पॉप कर देंगे, यानी कि आउटपुट डॉट पॉप कर देंगे, है ना। तो क्या पॉप हो जाएगा, 2 पॉप हो जाएगा, ये रहा देखो, है ना, ये पॉप हो गया। देख रहे हो, हम अभी तक एकदम करेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसने मुझे पॉप करने को बोला, अब पॉप करने को बोला। ठीक है, तो अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्यू क्या पॉप होना चाहिए, 5 पॉप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 हमारा देख लो आउटपुट तो खाली है। अगर आउटपुट खाली हुआ, ठीक है, अगर आउटपुट खाली हो तो मैंने क्या बोला, पहले स्टैक इनपुट को आउटपुट में डाल देंगे, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, है ना, यहाँ से हटा के। ठीक है, उसके बाद आउटपुट में जो टॉप है उसको पॉप कर देंगे, तो क्या करेंगे, आउटपुट डॉट पॉप, क्या पॉप हो जाएगा, 5 पॉप हो जाएगा। देख रहे हो, एकदम सही जा रहा है हमारा। फिर मैंने क्या बोला था कि आउटपुट को मैं हटाने नहीं वाला, है ना, आउटपुट को मैं नहीं हटाऊंगा, वापस से आउटपुट को इनपुट में नहीं डालूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ ध्यान दो, मान लेते हैं उसके बाद इसने पीक पूछ दिया। ठीक है, तो पीक मतलब अकॉर्डिंग टू क्यू क्या होना चाहिए, पीक 1 आना चाहिए, पीक 1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी आउटपुट हमारा खाली नहीं है, तो आउटपुट से ही आंसर निकाल लेंगे। आउटपुट है मेरा, पीक है मेरा आउटपुट डॉट टॉप, है ना, तो पीक मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। देख लो एकदम करेक्ट जा रहा है मेरा। ठीक है, तो मतलब आपको देखा जाए तो बस 2 चीज़ ध्यान देना है कि आपके पास 2 स्टैक है, एक आउटपुट स्टैक है और एक इनपुट स्टैक है। ठीक है, जब भी कोई इनपुट आता है ना, तो इनपुट में डालते चले जाओ। ठीक है, और जब भी कुछ आपको निकालना हो, जैसे मान लो पॉप करना हुआ या फिर पीक करना हुआ, है ना, तो उस केस में आप क्या करो, आप आउटपुट से निकालो। ठीक है, अगर आउटपुट खाली है तो, अगर आउटपुट खाली तब तो कुछ नहीं कर सकते, इनपुट को आउटपुट में डालना पड़ेगा। तो हर बार चेक कर लेंगे कि अगर आउटपुट खाली है तो इनपुट को आउटपुट में डालो, उसके बाद आंसर निकालो। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, अब जितने भी ऑपरेशंस है ना वो मैं डायरेक्ट आउटपुट से कर सकता हूँ, और ओवन में कर लूँगा मैं तो, है ना। जब आउटपुट खाली होता था, याद करो, जब आउटपुट खाली था तब मुझे इनपुट को ना आउटपुट में डालना पड़ रहा था, तब मुझे O ऑफ n लग रहा था। लेकिन अभी देखो आउटपुट मेरा फिल हो चुका है ना, हम डायरेक्ट इधर से ही आंसर निकाल लेंगे हम लोग, पीक का, पॉप का, है ना। तब क्या लगेगा, तब O ऑफ 1 लगेगा।
ठीक है, तो देख रहे हो कभी कभी ओ ऑफ एन लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ओ ऑफ वन लग रहा है जब आउटपुट हमने फिल कर दिया है। तो पता है इसी को बोलते हैं एमोर्टाइज्ड। एमोर्टाइज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम ओ वन है, कभी कभी ओ ऑफ एन है, एमोर्टाइज्ड ओ वन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देख रहे हो कभी कभी ओ वन लग रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ओ वन लग रहा है। जैसे अभी आपको पीक पूछ दिया तो मैं डायरेक्ट ओ वन में बता दूंगा, अभी आपसे टॉप पूछ दिया मैं डायरेक्ट ओ वन में बता दूंगा, अभी आपको पॉप बोल दिया मैं डायरेक्ट ओ वन में कर दूंगा पॉप, है ना। कितना सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। बट आपको उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था एमोर्टाइज्ड ओ वन कैसे है ये। ठीक है, इंटरव्यू में यही पूछता है। ठीक है, और एक चीज़ आप, एक अच्छी चीज़ आप पता है आप क्या कर सकते हो कि याद करो, यहाँ पर अगर मान लेते हैं इनपुट कुछ ऐसा होता, पुश 1 पुश 2 पुश 3, ठीक है, तो ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है ना। तो यहाँ पर अभी तो सिर्फ पुश हो रहा है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ना बार बार मुझसे पीक पूछते जा रहा है, ये बार बार पीक पूछे जा रहा है मुझसे ये, है ना। तो देखो इसको मान लेते हैं ये पीक पूछा तो आउटपुट तो खाली है, ये आउटपुट खाली है, ये इनपुट है ना। तो यहाँ पर 3 डाल दिया मैंने, यहाँ पर 2 डाल दिया मैंने, यहाँ पर 1 डाल दिया। उसके बाद पीक पूछा तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, तो ओ ऑफ एन लगा पहली बार में। उसके बाद फिर से पीक पूछा, ये याद को मैंने हटा दिया यहाँ से, इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर से पीक पूछा, अब ओ ऑफ वन में मैं बता दूंगा, फिर से पीक पूछा, अब ओ ऑफ वन में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये एमोर्टाइज्ड हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखो ना यार कि आप ना पीक एलिमेंट के लिए आप एक वेरिएबल रख लो ना, सिंपल पीक एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल रख लो। ठीक है, और उसको कब अपडेट करोगे, जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा इनपुट में। ठीक है, जो सबसे पहला एलिमेंट इनपुट में आएगा मेरे, ठीक है, वो मेरा पीक एलिमेंट होगा, उसको मैं वेरिएबल में डाल के रख लूँगा, है ना। जो वेरिएबल में डाल के रख लूँगा, तो उस केस में क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ उस केस में क्या होगा। देखो ये मेरा इनपुट था, ये बड़ा अच्छा सा ऑप्टिमाइजेशन, मुझे अच्छा लगा था ये मेरा आउटपुट है। अरे एक काफ़ी पॉपुलर वीडियो, मतलब पता नहीं उसने ये चीज़ बताई नहीं है। ठीक है, बट ये मैं बता देता हूँ। अभी देखो इनपुट खाली है, पुश क्या क्या कर रहे हैं, 1 पुश कर रहे हैं, फिर 2 पुश कर रहे हैं, फिर 3 पुश कर रहे हैं, फिर 4 पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, पुशिंग आ रहा है ना, तो 1 कर दिया, 2 कर दिया, हाँ रुको अभी खाली है, हाँ अभी 1 पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इनपुट खाली है ना, अगर इनपुट खाली तो मतलब ये पक्का ये बंदा पहला एलिमेंट है। तो अगर पहला एलिमेंट है तो पीक एलिमेंट इसी को मैं लिख के 1 में स्टोर कर देता हूँ कि पीक एलिमेंट मेरा 1 है। स्टोर कर दिया इसको, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, स्टोर तो कर दिया 1। उसके बाद 2 आया पुश में, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अच्छा इनपुट तो अभी एम्प्टी नहीं है, मतलब 2 जो है पहला एलिमेंट नहीं है, तो पीक को एलिमेंट को मैं अपडेट नहीं करूँगा, इसको अपडेट नहीं करूँगा। तो 2 को डाल दिया, फिर 3 आया, तो 3 भी देखेगा अच्छा ये जो इनपुट स्टैक है ये अभी खाली नहीं है, मतलब पीक एलिमेंट ऑलरेडी बन चुका होगा, है ना। ये पीक एलिमेंट हम अपडेट नहीं करेंगे। 3 आ गया, फिर 4 भी वही देखेगा कि मैं तो पहला एलिमेंट हूँ नहीं, तो मैं पीक एलिमेंट नहीं हो सकता। अब आपसे कोई भी पीक एलिमेंट पूछता है ना, आप डायरेक्ट बता दोगे 1, आपको O1 भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जो आपको याद है आपको एक बार डालना पड़ रहा था ना यहाँ पर इधर, वो भी नहीं करने का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, पीक के टाइम में जब आपको पीक एलिमेंट निकालना हो। आप डायरेक्ट क्या बोलोगे कि अच्छा अगर आउटपुट मेरा, हर बार आउटपुट का तो चेक करना ही करना है भाई, कुछ भी हो जाए, कि अगर आउटपुट डॉट एम्प्टी नहीं है, अगर आउटपुट एम्प्टी नहीं है तो भाई तब तो मेरा आउटपुट डॉट टॉप ही मेरा पीक होगा, करेक्ट। मतलब अगर आउटपुट खाली नहीं है तब तो आंख बंद करके आउटपुट से ही आंसर निकालना है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से O1 में मुझे आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आउटपुट खाली है और किसी ने मुझे पीक एलिमेंट पूछ दिया है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न पीक एलिमेंट भेज दूंगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इससे मैं किस चीज़ से बच गया कि पीक एलिमेंट निकालने के लिए मुझे अगर आउटपुट अरे खाली है ना आउटपुट वाला स्टैक, और पीक एलिमेंट पूछ दिया है मुझसे, तो मुझे ना एक बार यहाँ मूव नहीं करना पड़ेगा इसको, है ना, इसको यहाँ मूव नहीं करना पड़ेगा, मैं पीक एलिमेंट में इसी को स्टोर कर लूँगा 1 को। ठीक है, लेकिन हर बार पहले मैं आउटपुट का ज़रूर चेक करूँगा। एवरी टाइम कोई भी ऑपरेशन करने से पहले मैं आउटपुट वाले स्टैक का ज़रूर चेक करूँगा कि अगर वो खाली है तभी मुझे कुछ करना है। ठीक है, अगर वो खाली नहीं है आउटपुट से ही, फिर सारे के सारे आंसर O(1) में मैं निकाल सकता हूँ, सारे के सारे आंसर। यहाँ तक क्लियर है, और आपको ये भी पता चल गया कि एमोर्टाइज्ड क्या है। ठीक है, तो एक बार, और हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एम्प्टी कैसे चेक करोगे, कि अगर आउटपुट एम्प्टी हो
है ना। एंड इनपुट भी एम्प्टी होनी चाहिए, दोनों एम्प्टी होगा तब मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तब हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर कोई भी एक एम्प्टी नहीं हुआ ना तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, ऑब्वियस हमारे पास एलिमेंट्स होंगे फिर, ठीक है। तो एम्प्टी का तो बड़ा आसान सा हो गया फंक्शन, है ना, एम्प्टी तो आप ऐसे ही चेक कर लोगे, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला था कि पॉप कैसे करेंगे, हर बार पहले क्या चेक करेंगे कि भाई आउटपुट वाला स्टैक चेक कर लेना, ठीक है। अगर वहाँ पर है एलिमेंट्स तो सिंपली O1 1 में हो जाएगा, नहीं है तो भाई इनपुट से आउटपुट में डाल देना एलिमेंट को, है ना, इनपुट से आउटपुट को डाल देना। O ऑफ n लगेगा बट ठीक है, बाद में O ऑफ n 1 लगेगा फिर बाद में, ठीक है। ये आपका पॉप हो गया, ठीक है। और पुश क्या हो गया, पुश तो भाई बहुत सिंपल है, इनपुट आ रहा है तो भाई इनपुट में डाल दो, इनपुट में डालो, है ना। और ये O ऑफ 1 है मेरा, सिंपल सी बात है। और हाँ, अगर कोई पहला एलिमेंट है, जो सबसे पहला एलिमेंट पुश होगा, उसको मैं पीक एलिमेंट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, है ना, उसमें स्टोर कर लूँगा। तो पुश का भी हमने देख लिया, तो दिखाया जाए तो हमने पुश देख लिया, पॉप देख लिया, एम्प्टी देख लिया, और अब पीक का देख लेते हैं, है ना। पीक का मैंने क्या बताया था कि अगर हर बार आउटपुट तो पहले चेक करेंगे ही करेंगे, अगर आउटपुट खाली नहीं है तो भाई आंसर क्या होगा, आउटपुट डॉट टॉप, सबसे पहले आउटपुट तो आंसर देगा ही देगा मुझे। और अगर खाली है तो मतलब पीक एलिमेंट मैं रिटर्न कर दूंगा, मतलब पीक एलिमेंट मैंने डाल रखा होगा, ठीक है ना, पीक एलिमेंट में ही डाल दिया मैंने। अगर पीक एलिमेंट में वाला दिमाग में नहीं लगाता तो मैं फिर से वही करता, इनपुट से आउटपुट में डालो, फिर O ऑफ n लगेगा वहाँ पर, वहाँ से फिर निकालो पीक एलिमेंट, ठीक है। तो वो एक O1 से मैंने बचा लिया आपको, ठीक है। देखा है तो हमने सारे कर लिए हैं, एम्प्टी कर लिया, पॉप पुश एंड पीक भी कर लिया। तो देखो अभी जो सेम कहानी है ना, मैं सेम कहानी को कोड में बस कन्वर्ट करूँगा अभी जाकर, जब कोड करूँगा तो, ठीक है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने इस क्वेश्चन की बता दी है ऑलरेडी, एमोटाइज्ड वाला क्यों मैंने बोला, है ना, एमोटाइज वाला क्यों मैंने बोला, वो ज़रूरी था। तो चलो इसका कोडिंग कर लेते हैं, बस कुछ नहीं, स्टोरी को छापेंगे और कुछ नहीं। तो आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैंने क्या बोला था, मैं दो स्टैक लूँगा, है ना, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। तो स्टैक ऑफ इंट एक इनपुट स्टैक होगा, है ना, और एक स्टैक ऑफ इंट जो मैं लूँगा वो आउटपुट स्टैक होगा मेरा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, पीक एलिमेंट को रखने के लिए एक वेरिएबल रख लेता हूँ, है ना, अभी इसमें -1 डाल दे रहे हैं, बाद में जो वेरिएबल आएगा वो डाल दिया जाएगा, जो वैल्यू आएगा, ठीक है। माई क्यू तो इनिशियलाइज कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं। पुश पॉप पीक एंड एम्प्टी भरना है हमें। तो पीक तो बहुत सिंपल था कि इफ़ इनपुट डॉट एम्प्टी हुआ, ठीक है, एंड आउटपुट डॉट एम्प्टी हुआ, है ना, इनपुट स्टैक और आउटपुट स्टैक दोनों एम्प्टी है तो भाई रिटर्न ट्रू कर दो, है ना, एल्स रिटर्न फॉल्स कर दो, एम्प्टी नहीं है भाई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, बहुत सिंपल था। अब आते हैं पुश पर, ठीक है। पुश मैंने क्या बोला था, सिंपल है यार, सिंपली क्या करेंगे कि पहले तो ये देख लेंगे कि भाई हाँ इनपुट आ रहा है ना, तो सिंपली किस में डालेंगे, इनपुट डॉट पुश एक्स को डाल दिया, ठीक है। उससे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर इनपुट मेरा खाली है, मतलब ये पहला एलिमेंट आने वाला है मेरे पास, तो पहला ही एलिमेंट पीक एलिमेंट होगा, तो पीक एलिमेंट को मैं बस अपडेट कर दूंगा यहाँ पर, यही मेरा काम रहेगा। और इनपुट में हर बार पुश तो करना ही करना है, ये तो हर बार करना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पॉप पे आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, हर बार मैं आउटपुट तो चेक करूँगा ही करूँगा कि अगर मुझे वो आंसर दे दिया उस बंदे ने तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर मैंने क्या बोला था कि अगर आउटपुट ही एम्प्टी निकल गया, अगर आउटपुट एम्प्टी है तो भाई इनपुट को आउटपुट डालना पड़ेगा, इनपुट को आउटपुट में डालो, है ना, तब क्या लगेगा, O ऑफ n लग जाएगा, है ना। तो चलो डाल लेते हैं, ठीक है, वाइल ऑफ नॉट ऑफ इनपुट डॉट एम्प्टी, जब तक इनपुट खाली ना हो जाए इनपुट को आउटपुट में डालते जाओ, यानी कि आउटपुट डॉट पुश किसको कर रहे हैं, इनपुट से डालते जा रहे हैं ना, इनपुट डॉट टॉप, ठीक है, और इनपुट को पॉप करते चलो, है ना, इनपुट को इनपुट से हटा के आउटपुट में डालते जा रहे हैं। यहाँ तक हो जाएगा मेरा, ये फिल हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, आउटपुट से ही मेरा आंसर निकल जाएगा, है ना। क्या लिख लेते हैं, वैल लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा मेरा आंसर, आउटपुट डॉट टॉप, है ना, आउटपुट डॉट टॉप पॉप करना ना, और आउटपुट डॉट पॉप कर दो और रिटर्न वैल कर दो कि मैंने इसको पॉप किया है, ठीक है। और मान लेते अगर आउटपुट मेरा खाली नहीं होता, ठीक है, आउटपुट डॉट एम्प्टी नहीं होता, तो मैं डायरेक्ट आउटपुट से निकाल रहा हूँ यहाँ वैल्यू, देखो, है ना, तब इस केस में क्या होगा, O ऑफ 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम तो O ऑफ 1 ही होगा, क्योंकि आप जब एक बार आप आउटपुट को भर दोगे तो ये कॉल ही नहीं होगा फिर तो, है ना। मैक्सिमम टाइम O ऑफ 1 होगा, वही होता है एमोटाइज्ड, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ
एमोटाइज्ड ओ ऑफ 1, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, एमोटाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ठीक है। अब आते हैं पीक पर। तो पीक में मैंने क्या बोला था कि भाई अगर इफ़ आउटपुट डॉट एम्प्टी हो गया, अगर आउटपुट डॉट एम्प्टी है तो मतलब पीक एलिमेंट में जो वैल्यू रिटर्न कर दो, एल्स आउटपुट में जो है पुट डॉट टॉप को रिटर्न कर दो, सिंपल। मैंने क्या बोला था, पीक के लिए मैंने इनपुट से आउटपुट में भेजने वाला दिमाग हटा दिया है ना, दिमाग लगा के एक वेरिएबल में डाल लिया कि अगर आउटपुट खाली हुआ तो इनपुट से आउटपुट में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पीक एलिमेंट से ही निकाल लूँगा, है ना, पीक एलिमेंट मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। बट ठीक है, अगर आउटपुट अगर मेरा खाली नहीं होता, ठीक है, आउटपुट अगर मेरा सॉरी ओ है ना, हाँ, आउटपुट मेरा खाली नहीं होता, एम्प्टी नहीं होता, तो मैं आउटपुट का टॉप भेज रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं, आई होप रन हो जाना चाहिए, कुछ गलती तो हमने करी नहीं है, लेट्स सी। ग्रेट, इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट 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 ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। एंड टू बी ऑनेस्ट ये ईजी क्वेश्चन तो है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेरे हिसाब से ये ईजी नहीं है, ठीक है। ये सीखने को बहुत कुछ है, जिस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिले उसको मैं ईजी नहीं बोलता, ठीक है, उसको मैं यूज़फुल बोलता हूँ, ठीक है। ईजी मीडियम हार्ड बाहर में जाए, हमें मतलब है सीखना है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो हमने एक नई चीज़ सीखी यहाँ पर, एमोटाइज वाले जो किस्सा था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।